हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का जो दूसरा हमारा पाठ है वह है संज्ञेय शक्ति। इस पाठ के विषय में जो प्रस्तावना है और इसमें क्या कहानी दी गई है इसके बारे में हम सार के तौर पे इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम आपको बता चुके हैं। इसके किस प्रकार से हम जो सह प्रसंग व्याख्या करते हैं उसके विषय में भी हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिए, हम जो हमारे पास गद्यांश आएगा उस गद्यांश का हमें किस प्रकार से उसकी व्याख्या करनी है और उसमें आए गई जो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी होती हैं उनको भी हमको देखना होता है। तो देखते हैं हम। देखिए, पहला अपन का जो पार्ट नंबर 2 है संज्ञेय शक्ति। इस पाठ के जो लेखक हैं कुछ आपको शॉर्ट में बता देते हैं हम कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था वह था पंचतंत्र, और पंचतंत्र का आधार करके ही हितोपदेश को लिखा गया है। ये हितोपदेश से लिया गया है जिसके लेखक है नारायण शर्मा। और ये हितोपदेश के जो 4 पार्ट हैं उन 4 पार्टों में से जो पहला जो पार्ट है मित्रलाभ, वहाँ से इसको लिया गया है। तो देखिए, हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका अर्थ है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु। अस्ति मीन्स है, अस्ति मीन्स है, गोदावरी अर्थात गोदावरी नदी के तीरे, तीरे से तात्पर्य है तट अर्थात किनारा। विशाल माने बहुत बड़ा, शाल्मली अर्थात सेमल नाम का, तरु मीन्स पेड़। तो देखिए, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल नाम का पेड़ अस्ति मीन्स है। ठीक है ना। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल नाम का पेड़ है। आगे, नाना दिक्, नाना दिक् देशात आगत्य। नाना दिक् अर्थात जो नाना दिक् है यह एक समस्त पद है। इसमें कुछ संधियां जुड़ी हुई। कैसे इसका संधि होगा? नाना दिक्। नाना दिक् से तात्पर्य है विभिन्न दिशाओं से। दिक् मीन्स दिशाओं से, और दिक् के बाद में क्या है? देश। क्या है? देश। तो देखिए, ये पहला अक्षर है और पहले अक्षर के बाद क्या आ रहा है? तीसरा अक्षर। तो पहले अक्षर को हमने तीसरे बार अक्षर में बदल दिया, अर्थात संधि कौन सी होगी यहाँ पे? जसत्व। कौन सी होगी? जसत्व। दूसरा है देश प्लस आधा आगत्य। देशात प्लस आगत्य। देशात प्लस आगत्य अर्थात तय के बाद स्वर आ रहा है तो तय को हमने तीसरे वर्ण में बदल दिया है, तब यहाँ पे कौन संधि होगी? दोबारा से ही जसत्व। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगत्य की। तो देखिए, आगत्य जो शब्द है आ प्लस गम प्लस लय प्रत्यय। ठीक है ना। इस प्रकार से ये शब्द बना है नाना विभिन्न दिक् दिशाओं से, देशात देशों से। तो विभिन्न दिशाओं से अर्थात विभिन्न दिशाओं से मतलब 4 दिशाओं से। विभिन्न दिशाओं का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? चारों दिशाओं से। देशात देशों से अर्थात चारों दिशाओं के देशों से। आगत्य आ करके, रात्रौ रात्रि के समय में। या रात्रौ जो शब्द है रात्रि का सप्तमी विभक्ति प्रथम वो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है रात्रौ अर्थात रात्रि के समय में। एक बार पुनः देखेंगे कि विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर के रात्रौ रात्रि के समय में अर्थात रात्रि को, रात को। पक्षिनो, पक्षिनो जो शब्द है यह है पक्षी ने प्लस
पक्षी ने विसर्ग शब्द है, इसके बाद में व्यंजन वर्ण आ गया है, तो क्या है, ये उत्व संधि हो गई है। तो क्या कर दिया हमने, पक्षीने के स्थान पे क्या कर दिया, पक्षिणों, अर्थात विभिन्न प्रकार के पक्षी, बहुवचन रूप है इसका। तो देखिए, विभिन्न देश और दिशाओं से आकर के रात्रि के समय पक्षी, तत्र अव्यय शब्द है, तत्र वहाँ पर निवसन्ति रहते हैं। ठीक है ना, यह हमारा नी उपसर्ग है, बस धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का यह रूप है। देखते हैं दोबारा से एक बार। विभिन्न देश और दिशाओं से आकर के रात्रि के समय में पक्षी वहाँ आकर के निवास करते हैं, अर्थात विश्राम करते हैं। देखिए दूसरा, आगे क्या कहता है, अथ है इसके बाद कदाचित, क्या है, कदाचित कभी अवसन्नायाम रात्रौ अस्तांचल चूड़ा अविलंबनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा बाय से प्रबुद्ध। इसके बाद अथ है, इसके बाद कदाचित कभी, इसके बाद कभी अवसानायाम, अवसानायाम सप्तमी विभक्ति है, अर्थात अवसान के समय में। अवसान से तात्पर्य है कि छिपने के समय या लास्ट होने के समय या ख़त्म होने के समय। अवसान का मतलब ख़त्म होने के समय। क्या ख़त्म हो रहा है, रात्रि, रात्र माने रात्रि में, अर्थात जो रात्रि है वो रात्रि का कौन सा पहर चल रहा है, अंतिम पैर चल रहा है, अर्थात जो रात्रि है वो अवसान होने को है, अर्थात रात्रि खत्म होने को है, समाप्त होने को जा रही है। ठीक है ना। अस्तांचल चूड़ाम अवलंबिनी, अस्तांचल, अस्तांचल, अस्तांचल मतलब छुपने को है, अवसान का मतलब खत्म होने को है, और अस्तांचल से तात्पर्य है छिपने को है। ठीक है ना। तो अस्तांचल चूड़ाम अविलंबिनी, अस्तांचल चूड़ा अविलंबिनी, अर्थात चूड़ा अविलंबिनी, अस्तांचल माने शिखर के, शिखर पर, चूड़ा अविलंबिनी माने चूड़ा कहते हैं चोटी को, और चोटी को क्या कहेंगे हम, शिखर। तो शिखर पर है, अविलंबिनी मीन्स लटका हुआ है। ठीक है ना, अविलंबिनी मीन्स लटका हुआ है। भगवती कुमुदिनी, भगवती मीन्स देवी, कुमुदिनी माने कुमुदिनी के, भगवती अर्थात देवी कुमुदिनी के, कुमुदिनी नाम का पुष्प भी होता है। रात्रि के समय में जो कुमुदिनी है वह खिलती है, अर्थात कुमुदिनी के स्वामी कुमुदिनी रात्रि को भी कहते हैं। तो देवी कुमुदिनी के नायक है, नायक, देवी कुमुदिनी के नायक है, नायक, चंद्रमसी अर्थात चंद्रमा, चंद्रमसी अर्थात चंद्रमा। एक बार पुनः, इसके बाद कभी अवसान होने, रात्रि के अवसान होते समय, अर्थात रात्रि के अंतिम पहर में, अस्तांचल चूड़ा अवलंबिनी, और अस्तांचल के अंतिम शिखर पर, या अस्तांचल के शिखर पर, या अस्तांचल की चोटी पर, अविलंबिनी माने लटके हुए, भगवती कुमुदिनी, देवी कुमुदिनी के नायक, नायक का मतलब स्वामी, तो देवी कुमुदिनी के साया, नायक अर्थात रात्रि के नायक या स्वामी कौन होते हैं, भगवान चंद्रमा के नायक चंद्रमा ने, चंद्रमा मतलब जो चंद्रमा है, असी माने हैं। तो अब इसको यहाँ से पढ़ेंगे कि जो चंद्रमा है अर्थात कुमुदिनी के जो नायक चंद्रमा है वह अस्तांचल के शिखर पर क्या है, लटके हुए हैं, अर्थात जो चंद्रमा है अपने अंतिम पहर में चल रहे हैं और वो अस्त होने वाले हैं, और भगवान सूर्य देव जो हैं वो उदय होने वाले हैं, अर्थात जो सूर्य और रात्रि और दिन का जो अंतिम पहर है अर्थात प्रातःकाल होने को जा रहा है, और जो रात्रि है वह अपने अंतिम पहर में
है। और रात्रि का अवसान होने वाला, रात्रि खत्म होने वाली है और भोर होने वाली है, अर्थात उषा काल का समय हो चुका है। ठीक है ना। तो देखिए कि कुमुदनी के नायक अर्थात रात्रि के जो नायक हैं भगवान चंद्रमा, वे अस्तांचल के शिखर पर लटके हुए हैं, अर्थात वे अपने अंतिम पैर में हैं और अब वो क्या है, छिपने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद अंतिम पहर में लघु पतनक नामा वायस प्रबुद्ध। एक लघु पतनक नाम का, वायस माने कुआ, उस कुएं का क्या नाम है, लघु पतनक। ठीक है ना। आपसे पूछा भी जा सकता है, एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकता है, वायसस्य किम नाम है, वायस का क्या नाम था। ऐसे ही भी कह सकते हैं लघुपतनस्य नाम, लघुपतनस्य नामा किमस्ति, लघुपत नाम का कौन था, या लघुपत नाम, लघुपत नाम के आसीत, लघुपत नाम का जो है कौन था। अब आपका आंसर होगा वायस है, अर्थात कुआ। क्लियर है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो लघुपतनक नामा, लघुपतनक नाम वाला वायस कुआ, वायस कुआ प्रबुद्ध जागा, प्रबुद्ध जागा। तो लघुपतनक नाम वाला कुआ जागा। ठीक है। अब देखिए रात्रौ, थोड़ा व्याकरण से संबंधित, रात्रौ का मतलब रात्रि, और रात्रि का जो सप्तमी विभक्ति और एक वचन का यह रूप है, अर्थात रात्रि में। अस्तांचल, अस्त अंचल, अस्तांचल चूड़ा अविलंबिनी, चूड़ा अव, चूड़ा प्लस अवलंबनी, भगवती, तो भगवत शब्द है, और भगवत शब्द में, भगवत शब्द में यदि नी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इसका रूप बन जाता है भगवती। ठीक है ना। ऐसे कुमुदिनी शब्द है, इसमें अपन नी जोड़ेंगे तो कुमुदिनी, और कुमुदिनी। ठीक है ना। इसके बाद नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा, ये नामा अव्यय शब्द है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध जो शब्द है इसमें अपन लिखेंगे प्र प्लस बुद्ध धातु है। ठीक है ना। और कत प्रत्यय है, प्र प्लस बुद्ध धातु है और कत प्रत्यय है। प्रबुद्ध मीन्स जागा। ठीक है। तो एक बार यहाँ से अब आगे देखते हैं हम, कृतांतम एव, कृतांत, कृतांत का मतलब होता है काटने वाला, नष्ट करने वाला। ठीक है ना। तो कृतांतम एव, कृतांतम प्लस एव, एव इसमें अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, तो कृतांतम एव काटने वाले के समान या मारने वाले के समान। और कृतांतम किसे कहते हैं, यमराज को, क्योंकि यमराज ही क्या करता है, सृष्टि पर सभी प्राणियों की जो जीवन लीला है उसका नाश करता है, तो उसे क्या माना गया है, नष्ट करता, या उसको मारने वाला कहा गया है। तो देखिए कृतांतम एव अर्थात भगवान यमराज के समान, द्वितीयम यानी दूसरे, तो भगवान जो दूसरे यमराज के समान, आयंतम आता हुआ, इसमें कौन सा प्रत्यय है, सप्तमी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आयंतम आता हुआ, आते हुए, सप्तमी प्रत्यय में बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कृतांतम एव द्वितीयम अर्थात दूसरे यमराज के समान आता हुआ। ठीक है ना। व्याघ्रम एक शिकारी को अपश्यत देखा, दूसरे यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। व्याघ्रमीश, व्याघ्र को अर्थात शिकारी को, अपश्यत मीश देखा। अपश्यत जो शब्द है वह हमारा लंग लकार तथा प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है, और बात करें लकार की तो इसमें लंग लकार है, और धातु जो है इसमें कौन सी है, दृढ़ धातु है। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी जब मेन एग्जाम में, किसी भी जो एग्जाम में आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या के लिए कहा जाता है, तो वहाँ आपको अंत में व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी होती है। तो आप इस प्रकार से जो व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे, तो क्या आप इससे अच्छी प्रकार से देखें, समझें, सुने, और आप भी अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इसको करोगे। ठीक है ना।
अतिरिक्त जो है आपको ये सारे लिख के रखने ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे देखते हैं हम। तम अवलोक्य, तम मीन्स उसको, तम मीन्स उसको, अवलोक्य देख करके, किसको देख करके? उस शिकारी को देख करके, अलंत आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तम उसको देख करके, अर्थात तम मीन्स उस शिकारी को, ये तम जो शब्द है किसके लिए आया है? शिकारी के लिए आया है। यदि आपसे पैराग्राफ में पूछ लिया जाता है कि तम जो तम इति सर्वनाम शब्दस्य कस्यै प्रयुक्ता एववत्, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे तम शब्द है व्याघ्रस्य, व्याघ्राय, व्याघ्र के लिए प्रयुक्ता एववत् प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए तम जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्याघ्र अर्थात शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तम अवलोक्य, उसको देख करके, किसको देख करके? उसे शिकारी को। तो अवलोक्य मीन्स देख करके, और अवलोक्य में क्या लिखेंगे अपन? अब उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है ना। अवलोक्य देख करके, उस शिकारी को देख करके, अचिंत्यत सोचा, उस कोए ने दूसरे यमराज के समान आते हुए उस शिकारी को देख करके सोचा, ठीक है ना। अचिंत्यत मीन्स सोचा, अचिंत्यत में क्या है? अचिंत अर्थात इसमें चिंत धातु है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष तथा एक वचन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो उस शिकारी को देख करके उसने सोचा, क्या सोचा? अधे आज, अधे आज, अधे जो शब्द है क्या है? वो है अव्यय शब्द है। तो अधे आज प्रातः एव है, प्रातः काल ही। अब प्रातः एव जो शब्द है वो क्या है? प्रातः प्लस एव, प्रातः प्लस एव, संधि कौन सी है यहाँ पे? ऋत्व संधि। तो आज प्रातः एव, प्रातः समय ही अर्थात सुबह के समय ही अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट के दर्शन हुए हैं। अनिष्ट में निष्ठ जो धातु है, निस, और इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो निष्ठ अनिष्ट के, और दृश धातु में, ठीक है ना, ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये दर्शनम। दृश धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा ये? दर्शनम। तो देखिए अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट का मतलब है जो बेकार हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है ना, या बुरा करने वाले हैं, अर्थात जो बुरा करने वाला है इसके। तो अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, ठीक है ना। तो दोबारा देखें, आज प्रातः ही अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं। अर्थात जातम जो शब्द है इसमें गम धातु है, कैसे कह सकते हैं? गम जन धातु है और इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा जात, ठीक है ना, और नपुंसक के फिर जातम। तो देखिए आज प्रातः ही अनिष्ट का दर्शन हो गया है, अर्थात बहुत बेकार दर्शन हो गया है, अशुभ का दर्शन हो गया है, जिसे देख करके हमारे काम बिगड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अर्थात जिसको दर्शन नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो गए हैं। तो आज प्रातः ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं। आगे देखें, न जाने किम, न जाने किम अर्थात न माने नहीं, जाने माने जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, किम में क्या, अभिमतम दर्शिष्यति कि मैं क्या, अभिमितम अर्थात बुरा, बेकार, अनिष्ट, दर्शिष्यति देखूंगा, ठीक है ना। और मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि जो अनिष्ट है अर्थात जो बेकार है
उस बेकार को, क्या बेकार को मैं देखूंगा, अर्थात मैं क्या बुरा देखने वाला हूं मैं ये भी नहीं जानता हूं। एक बार पुनः, न जाने किम, अर्थात मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या, अब अनभितमतम, अर्थात क्या देखूंगा, ठीक है ना, दर्शिष्यति माने देखूंगा, अनवितम माने बेकार, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मैं क्या बेकार देखूंगा, अर्थात जो अशुभ देखने जा रहा हूं वह अशुभ क्या होगा उसके बारे में भी मैं नहीं जानता हूं। आगे और देखें, अतः इसलिए तत् अनुसरण क्रमेण, इसलिए इसके अनुसरण के क्रम में, अर्थात इसके पीछे पीछे, अनुसरण क्रमेण इसके पीछे पीछे, ठीक है ना, व्याकुलश्च चलिता, व्याकुल अर्थात व्याकुल होकर के, चलिता मीन्स वह चल देता है, अर्थात वो चल दिया। तो देखिए एक बार इसमें देखते हैं, तत् शब्द है, तत् प्लस अनुसरणम, यहाँ पे तत् के स्थान पे विसर्ग, तत् के तय के बाद ए आ रहा है, अर्थात यहाँ पे तय के स्थान पे क्या हुआ, दय हो गया और संधि हो गई हमारी जसत्व, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हम व्याकुल, अर्थात व्याकुल, व्याकुल शब्द है और व्याकुल विसर्ग प्लस चलित, अर्थात इसके स्थान पे से बन गया विसर्ग के स्थान पे, तो संधि कौन सी हो गई हमारी, सत्व संधि, ठीक है ना। और चलित जो शब्द है, चलित शब्द में क्या है, चल धातु है और कृत प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है, बन गया है चलित है। तो इसके बाद देखें हम, इसके बाद बस उसका अनुसरण करते हुए और व्याकुल होकर के उसका अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चल दिया। क्यों चल दिया, क्योंकि वह देखना चाहता है कि आज जो बुरा होने वाला है किसके साथ होने वाला है और क्या होने वाला है, इसको देखने के लिए वह उसके पीछे पीछे चल देता है। एक बार यह है जो हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। एक बार पुनः इसकी अपन अर्थ देखते हैं। केवल गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल नाम का पेड़ है। विभिन्न देश और दिशाओं से आकर के रात्रि के समय पक्षी वहां आकर निवास करते हैं, रहते हैं। इसके बाद कभी रात्रि के अवसान होने के समय और कुमुदनी के नायक भगवान चंद्रमा अस्तांचल के अर्थात छिपने के जो कगार पर हैं या छिपने की जो चोटी है उस पर लटके हुए हैं, ठीक है ना, अविलंबिनी मीन्स लटके हुए हैं, ठीक है ना। और लघुपतनक, उसी समय में लघुपतनक नाम का जो कौवा है वह प्रबुद्ध जाग जाता है और वह क्या देखता है, कृतांत में अर्थात एक दूसरे यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को उसने देख लिया। एक दूसरे यमराज के समान, एक यमराज तो वह जो संसार के सभी प्राणियों के प्राणों को हरता है, और दूसरा यमराज कौन है, जो पशु पक्षी आदियों को जाल में फंसा करके उनके प्राणों को हर लेता है। तो दूसरे यमराज के समान आते हुए क्या है, उसने एक शिकारी को देखा। उसे देख करके अचिंतित उसने सोचा कि क्या, कि आज तो प्रातः काल ही एक बुरी चीज के दर्शन हो गए हैं, एक बुरा का दर्शन हो गया है। न जाने किम, न जानता हूं, मैं खुद नहीं जानता हूं कि क्या होगा। अभिमितम दर्शिष्यति, अर्थात जो बुरा है उस बुरे को मैं क्या देखूंगा ये मैं नहीं जान रहा हूं। अतः इसलिए तद अनुसरण क्रमेण, उसके अनुसरण करते हुए व्याकुल हुआ, वह उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें,
क्योंकि व्याख्या ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक किसी शब्द के बारे में आप अच्छे से नहीं जान पाओगे तो ना तो आप उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख पाओगे और ना ही उसका अच्छे से आप अर्थ कर पाओगे। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।